तो आइए आज हम लोग क्लास 10वीं के सामाजिक विज्ञान के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपके आने वाले बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और इस वीडियो के अंदर हम आपको जो भी समझाने का प्रयास करेंगे आप लोग उसको एक बेहतर तरीक़ा से याद कर लीजिएगा और एक बेहतर तरीक़ा से समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है सूचना के अधिकार आंदोलन, ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। यदि आप लोग क्वेश्चन बैंक को पलटिएगा तो ये जो क्वेश्चन है आपको बार बार दिखाई देने को मिलेगा। तो ये सूचना के अधिकार आंदोलन क्या है और सूचना के अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये दो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा है। कौन सा क्वेश्चन? तो सूचना के अधिकार आंदोलन से आप लोग क्या समझते हो और सूचना के अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये जो दो क्वेश्चन है ये आपकी बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा है। तो आइए अब हम लोग जो है ना इस प्रश्न के उत्तर को समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर सूचना के अधिकार आंदोलन क्या है। तो देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक देश में उसकी सारी शक्तियाँ उसकी जनता में निहित होती है, यानी कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में उसकी सारी शक्तियाँ जनता में होती है, क्योंकि जनता ही किसी प्रतिनिधि को चुनता है, जनता ही ना वोट देता है और जब वोट देता है तो वह बहुमत प्राप्त करता है तो वह सरकार का निर्माण करता है। और इसके साथ साथ जनता के द्वारा दिए गए टैक्स से, यानी कि जो जनता कर के रूप में पैसा देता है उसी के द्वारा सरकार चलता है और सरकार के द्वारा जितना भी काम होता है तो वो कैसे होता है, जनता के द्वारा हमारे तुम्हारे दिए हुए टैक्स से ही ना सरकार सारी काम करता है। जैसे स्कूल हो गया, रोड हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ये पैसा कहाँ से लाता है सरकार? तो हम जो टैक्स के रूप में देते हैं उसी से चलता है। तो किसी भी लोकतांत्रिक देश में आप लोग जो है इसको बढ़िया तरीक़ा से लिखिएगा कि सूचना का अधिकार आंदोलन है क्या। किसी भी लोकतांत्रिक देश में उसकी सारी शक्तियाँ उसके जनता में निहित होती है और जनता के द्वारा दिए गए टैक्स से ही सारा काम होता है। सरकार सारे काम करते हैं जनता के द्वारा दिए गए टैक्स से ही। ऐसे में जब सरकार जो है सारा काम करता है जनता के पैसे से, तो जनता को ये तो जानने का हक मिलता है कि हमारे दिए हुए पैसे का सरकार कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर रहा है। स्वाभाविक बात है, जब आप किसी को पैसा दीजिएगा तो आप उससे पूछ सकते हैं ना, रे जो मेरे पैसा का आपने कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया। तो ऐसे में क्या होता है, जनता के द्वारा दिए गए टैक्स से क्या होता है, सारे काम होता है, सरकारी काम। और जो है ऐसे में तो जनता को यह हक मिलना चाहिए कि आपने हमारे पैसे का कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया। तो ये जो है सूचना का अधिकार जो है, यह अधिकार जो है मनुष्य को देता है। ये जो एक नियम है सूचना का अधिकार, इसके तहत कोई भी व्यक्ति को जानने का अधिकार होता है कि सरकार किस फंड में कितना रुपया खर्च किया, किस कार्यालय में कितना रुपया खर्च किया। यानी कि सरकार जो भी काम करता है ना उसको जानने का अधिकार है, सूचना का अधिकार है। आप जो भी काम कर रहे हैं हम उससे, मेरा जो है अधिकार है, इस नियम के तहत हम आपसे सूचना मांग सकते हैं कि आपने क्या क्या काम किया। तो सूचना का अधिकार का मतलब समझा ना, सूचना पाने का अधिकार। सूचना का अधिकार का मतलब क्या हुआ, सूचना पाने का अधिकार, समझ गए ना। तो ये क्वेश्चन जो है ना बार बार पूछा है, तो बढ़िया तरीक़ा से आप लोग समझिए। देखिए, जब आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए कि सूचना का अधिकार क्या है तो आप लोग वहाँ पे बढ़िया तरीक़ा से लिखिएगा कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में उसकी सारी शक्तियाँ उसकी जनता में निहित होती है और जनता के द्वारा दिए गए टैक्स से ही सारा काम होता है। जितने भी सरकारी रोड हो गया, हॉस्पिटल हो गया, जितने भी काम होता है जो सरकार काम करता है वह जनता के दिए हुए टैक्स से ही करता है। तो ऐसे में जनता को यह जानने का अधिकार होना चाहिए कि आप हमारे पैसे का कहाँ कहाँ इस्तेमाल किए हैं, कहाँ कहाँ इसका उपयोग किए, ये आपको हमको जानकारी देना पड़ेगा। तब ना आज कोई भी व्यक्ति जो है कहीं पर काम होता है तो सरकार से पूछ लेता है कि आपको जो है इतना रुपया टैक्स के रूप में हुआ तो आप इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किए, इस पैसे का उपयोग कहाँ कहाँ किए, तो उसको जानकारी मिलता है ना इस सूचना के तहत। तो देखिए बढ़िया तरीक़ा से आप लोग समझ गए। फिर भी देखिए हम आपको बताते हैं, यहाँ पे जो लिखा है इसको बढ़िया तरीक़ा से समझिए। सूचना के अधिकार का आंदोलन जन आंदोलन की सफलता के एक महत्वपूर्ण उदाहरण कहा जा सकता है। इस आंदोलन ने सरकार से एक बड़ी मांग को पूरा करने में सफलता पाई है। राजस्थान के एक छोटे गाँव से इस संबंध में निकली चिंगारी व्यापक रूप धारण कर लिया। देखिए, इस अधिकार को पाने के लिए, यानी कि सूचना के अधिकार को पाने के लिए बहुत सारे संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि सरकार से हम मांग कर रहे थे कि आप जो भी पैसा खर्च करते हैं, जहाँ पर भी क्या काम होता है हमारे दिए हुए टैक्स से, वो हमको दीजिए प्रतिलिपि के रूप में। प्रतिलिपि का मतलब क्या हुआ, 2 कॉपी के रूप में। 2 कॉपी जो है, मान के चलिए आप कौन सा काम किए उसका हमको प्रतिलिपि दीजिए, उसका 2 कॉपी दीजिए, ताकि हम जान लेंगे कि आपने जो है कहाँ कहाँ पे मेरा पैसा ये इन्वेस्ट किया, कहाँ कहाँ पे आप जो है काम किए और किस किस काम में आपको कितना खर्च पड़ा। आज कोई भी व्यक्ति जान सकता है। आपको विश्वास नहीं होता है तो आप लोग कहीं पर भी किस फंड में किसके तहत कितना रुपया आता है वो भी आप जान सकते हैं। जो है आजकल तो इंटरनेट का ज़माना आ गया है, तो आप लोग सर्च कर सकते हैं जो फलना रोड में कितना रुपया खर्च हुआ, सब कुछ आपको जानकारी दे देता है सरकार।
ये जानने का आपका हक है। समझ गए ना। देखिए ये जो आंदोलन हुआ था राजस्थान में सबसे पहले हुआ था। देखिए सूचना के आंदोलन का शुरुआत कहाँ से हुआ था। 1990 में राजस्थान के एक अति पिछड़े क्षेत्र में भीम तहसील में सर्वप्रथम उठाई गई थी। ये जो है भीम तहसील में राजस्थान का जो है एक बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है, वहाँ से जो है ये जो है घटना अधिकार 1990 ईस्वी में उठाई गई थी। इसके अंतर्गत ग्रामीणों में प्रशासन से अपने वेतन एवं भुगतान के बिल पर उपलब्ध कराने को कहा। ग्रामीणों को लग रहा था कि उन्हें दी गई मजदूरी में भारी घपला हो रहा है। यानी कि यह आंदोलन, इस आंदोलन की जो है आवश्यकता कब पड़ी, जब मजदूरों को, जब आम आदमी को लग रहा था कि हमारे साथ जो है कोई छल हो रहा है, कोई जो है घपला हो रहा है, तब इसकी आवश्यकता पड़ी। क्योंकि आप लोग जब सूचना नहीं दीजिएगा, हमको ये जानकारी नहीं दीजिएगा कि हम आपको कितना रुपया दिए, कब दिए, कैसे दिए, तो आप हमसे तो ठग सकते हैं। हमारे पास तो कुछ सबूत नहीं रहेगा कि हम आपको फिर क्वेश्चन कर सकते हैं। जब आप हमको सूचना दे दीजिएगा, हमको जानकारी दे दीजिएगा, तब ना हम आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ऐसे में तो नहीं पूछ सकते हैं। तो ये जो है सूचना के अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। सूचना के अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यह था कि आप जो भी हमसे काम करवा रहे हैं, या नहीं तो जो भी हम टैक्स के रूप में हम पैसा देते हैं, उसका हमको प्रतिलिपि देना पड़ेगा। प्रतिलिपि का मतलब आप ओरिजिनल अपने पास रखिए और उसका 2 कॉपी जो है हमको दीजिए। यहाँ पे देखिए ना लिखा गया है ना, इसके अंतर्गत ग्रामीणों में प्रशासन से अपने वेतन एवं भुगतान को बिल, वेतन कितना है, आप हमको जो है कहीं पे काम कर रहे हैं, ये जो मुद्दा उठा राजस्थान में, इस मुद्दा के तहत जो है जितने भी लोग था उन्होंने कहा मेरा वेतन एवं भुगतान आप कितना किए, मेरा वेतन कितना है और भुगतान आप कितना किए, यानी कि आपने हमें कितना दिया, इसका आपको प्रतिलिपि देना पड़ेगा। प्रतिलिपि का मतलब क्या हुआ, उसका जो है 2 कॉपी आप अपने पास रखिए ओरिजिनल, और उसका 2 कॉपी दीजिए, तब ना हम जानेंगे कि आपको जो है आप हमको कितना वेतन देते हैं, आप कितना मतलब कि जो है हमको भुगतान किए, कितना रुपया दिए और कितना बाकी है। यही सूचना पाने का अधिकार को कहते हैं सूचना का अधिकार आंदोलन। इसके लिए जो है ना जन संघर्ष करना पड़ा। यानी कि कोई भी मांग को पूरा करने के लिए, कोई भी मांग करते हैं तो उसमें आदमी को क्या करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। सरकार के विरुद्ध जो है आवाज़ लगाना पड़ता है, तब ना सरकार मानता है बात को। समझ गए ना। यहाँ पर देखिए एक बार पढ़ भी लीजिए तो 1994 और उसके बाद 1996 में जन सुनवाई का आयोजन किया गया। आंदोलन के दबाव में सरकार को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन कर जनता को पंचायत के दस्तावेज को प्रभावित प्रतिलिपि प्राप्त करने की अनुमति दी गई। 1996 में सूचना का अधिकार लेकर दिल्ली में राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया। 2002 में सूचना की स्वतंत्रता नामक एक विधेयक पारित हुआ, लेकिन अनेक त्रुटियों में चलते उसे अमल में नहीं लाया गया। 2004 में सूचना के अधिकार संबंधी विधेयक को भारतीय संसद में उपस्थित किया गया और राष्ट्रपति जो है इसको फिर जो है अधिनियम के रूप में स्वीकार कर लिया। देखिए सूचना का अधिकार आंदोलन, ये ऑब्जेक्टिव के रूप में बार बार पूछा है कि सूचना का अधिकार आंदोलन कब शुरुआत हुआ, तो 2005 ईस्वी से पूर्णतः लागू हो गया। और सूचना का अधिकार आंदोलन सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ, यह आंदोलन शुरुआत हुआ था सर्वप्रथम किस राज्य में, तो राजस्थान में। तो अब हम आपको जो है ना पूरा सारांश बताते हैं, यहाँ से आप लोग बढ़िया तरीके से समझिएगा, पूरा ध्यान से देखिए। सूचना पाने का अधिकार को सूचना का अधिकार कहते हैं और इसके लिए जो है जनता को संघर्ष करना पड़ा। सूचना पाने के लिए, सूचना के अधिकार को पाने के लिए जो संघर्ष करना पड़ा, जो आंदोलन करना पड़ा, उसी को कहते हैं सूचना का अधिकार आंदोलन। सूचना के अधिकार को प्राप्त करने के लिए जो भी आंदोलन करना पड़ा, जो भी संघर्ष करना पड़ा, उसी को कहते हैं सूचना का अधिकार आंदोलन। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यह था कि जो है ग्रामीणों को, जनता को यह जो है भारी घपला होने का अनुमान लग रहा था। जनता को जो है ना उसकी जानकारी प्राप्त करना था। हमको सूचना पाने का अधिकार है, जब हम सूचना पाएंगे तो हम किसी भी जो है दुर्घटना से या किसी भी जो है घपलाबाजी से कोई भी हमको ठग नहीं सकता है। तो सूचना पाने का अधिकार का मुख्य उद्देश्य क्या था? सूचना पाने का अधिकार का मुख्य उद्देश्य यह था कि जो भी सरकार काम करती है, जो भी जहाँ पर भी जिस क्षेत्र में काम करती है, उसका हमको प्रतिलिपि दिया जाए, यानी कि 2 कॉपी के रूप में दिया जाए, ताकि हम जान लेंगे कि इस फंड के अंतर्गत इतना रुपया आया है और इतना खर्च किया गया है, और जो है जो भी त्रुटियाँ होगी तो हम लोग कंप्लेन कर सकते हैं, सरकार के विरुद्ध काम कर सकते हैं। समझ गए ना। तो बढ़िया तरीक़ा से समझिएगा, तब ना यह आंदोलन शुरुआत हुई थी राजस्थान से, और यह आंदोलन 2005 ईस्वी में पूर्णतः लागू हो गया। राजस्थान में क्यों शुरुआत हुआ? राजस्थान के लोगों को जो है ना थोड़ा जो है मन में जो है ना भारी घपला का संकेत लग रहा था। जब काम कर रहा था ना ग्रामीण पंचायत के जो क्षेत्र है, तो उसको वेतन में और कितना रुपया दिया,
ये जो है इन दोनों बातों में उसको जो है भारी घपला होने का संभावना अनुमान लग रहा था। इसलिए जो है ना सारे लोगों ने इस मुद्दा को उठाया और तब इसके बाद सरकार को भी झुकना पड़ा। और सरकार हमेशा झुकेगा, सही बात पे क्यों नहीं झुकेगा? आप गलत बोलिएगा तब ना। आपको तो सूचना पाने का अधिकार है, सूचना पाने का अधिकार तो होना चाहिए, ये बात तो सही बात है। तो क्यों नहीं झुकेगा सरकार? समझ गए ना? तो बढ़िया तरीक़े से समझ गए। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। और इस चैनल के माध्यम से बहुत ही सारे क्वेश्चन को बढ़िया तरीक़ा से ऑब्जेक्टिव के रूप में चाहे सब्जेक्टिव के रूप में बढ़िया तरीक़ा से बता दिया गया है। तो आप लोग जल्द से जल्द एक अच्छा अंक लाना चाहते हो तो यूट्यूब पे सर्च कीजिए GKS स्टडी सेंटर मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो मैथमेटिक्स के ऑब्जेक्टिव के ऊपर हम लोग बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं, 10 से 12 वीडियो। अगर आप लोग उन सारे वीडियो को बढ़िया तरीक़ा से देख लेते हो और फिर देखने के बाद जाते हो एग्ज़ाम देने के लिए तो आपको बहुत ही अच्छा अंक आएगा। ये बात तो तय है। जा कर के देखिए, आपके साइंस के ऑब्जेक्टिव के ऊपर, सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव के ऊपर, हिंदी के ऑब्जेक्टिव के ऊपर, मैथिली के ऑब्जेक्टिव के ऊपर, सारे विषयों पे, सारे सब्जेक्ट के ऊपर जो है हमने ऑब्जेक्टिव एक बेहतर तरीक़ा से बता दिए हैं। आपको क्वेश्चन बैंक में जितना ऑब्जेक्टिव था, NCERT बुक में जितना ऑब्जेक्टिव था, हमने सारे क्वेश्चंस को एक बेहतर तरीक़ा से समझाने का प्रयास किया है और सारे क्वेश्चन को हमने बता दिए हैं। तो आप लोग यदि एग्ज़ाम में कम से कम समय में एक बेहतर अंक लाना चाहते हो तो आप लोग यूट्यूब पे सर्च कीजिए और जो है देखिए। यूट्यूब पे क्या सर्च करेंगे? GKS स्टडी सेंटर साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, GKS स्टडी सेंटर सोशल साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, GKS स्टडी सेंटर मैथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, GKS स्टडी सेंटर हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, GKS स्टडी सेंटर मैथिली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। यदि आप लोग सारे वीडियो को बढ़िया तरीक़ा से देख लेते हो और देख लेने के बाद फिर जाओगे एग्ज़ाम देने के लिए तो आपको बेहतर करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो हम मेरा कर्तव्य है कहना, अगर आप लोग देख लेते हो तो फिर देखिएगा, तब नहीं आएगा ना रिजल्ट अच्छा तो आपको जो मन होगा ना सो कहा दीजिएगा। चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। अगर सारे वीडियो देखने के बाद अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आता है तब, अगर आएगा रिजल्ट तो आप लोग दूसरे से भी सब्सक्राइब करवाइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।